वो बिहार हो, झारखंड हो, जहाँ भी हो, या फिर पश्चिम बंगाल हो, जहाँ भी हो, ये वामपंथ के गुंडों के द्वारा प्रत्येक कैंपस में खूनी संघर्ष का माहौल बनाया जाता है। चाहूंगा कि ऐसे संगठनों पर बैन कर दिया जाए और जो अभी पकड़ाया गया है उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, सभी को या तो लिपापोती करके उसको नॉर्मल ढंग से खारिज कर दिया गया है। उसके ऊपर लगातार लगभग 15 मिनट तक वहाँ पे लगातार उसको पीटा जाता है गिरने के बाद, और लगभग 45 मिनट बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। कॉलेज कैंपस में ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब हम लोग जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक कॉलेज नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कॉलेज नहीं जाएंगे। किसी की हत्या नहीं कर देनी चाहिए, वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, वो भी अपने घर के इकलौते चिराग थे। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या पटना विश्वविद्यालय में नफरत की पढ़ाई हो रही है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना स्थित कारगिल चौक पे। मेरे पीछे आपको एक बैनर दिखाई दे रहा होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना हर राज्य के लिए जस्टिस के लोग मांग कर रहे हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नाम क्या होगा भैया? प्रिय रंजन से। ये क्या हुआ, क्या था इनके साथ? ये हर्षराज जो बीएन कॉलेज के छात्र थे 3rd ईयर के, उनका एग्ज़ाम पटना लॉ कॉलेज में था। वो लॉ कॉलेज में एग्ज़ाम देकर जब निकल रहे थे, अपनी बाइक पे बैठने वाले थे, उसी समय 8-10 की संख्या में असामाजिक तत्व आते हैं, कैंपस में घुसते हैं लाठी डंडा रॉड लेकर और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उनकी वहीं पे वो गिर जाते हैं। हर्षराज वहीं गिर जाता है। उसके ऊपर लगातार लगभग 15 मिनट तक वहाँ पे लगातार उसको पीटा जाता है गिरने के बाद, और लगभग 45 मिनट बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। उसके बाद उसको पुलिस के द्वारा नहीं, आम छात्रों के द्वारा पीएमसीएच लाया जाता है, जहाँ उनको पीएमसीएच में मृत घोषित कर दिया जाता है। उसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे कैंडल मार्च के बीएन कॉलेज से लेकर कारगिल चौक तक निकाली है। अच्छा, वो छात्र नेता थे, तो ये लोग कह रहे हैं कि छात्र नेता हैं तो उनको जो है साथ में कम से कम 4-5 उनके मित्र होने चाहिए थे, 4-5 लोग होने चाहिए थे। अकेले थे वहाँ पे, वो अकेले पकड़े गए? नहीं, उनके साथ एक और लोग थे, उनके साथ भी मारपीट हुई। तो दोनों मारपीट के क्रम में जब भागे तो वो गिर गए और वो गिरते के साथ उन पे हमला हो गया, और उनके साथ एक और लोग थे, वो वहाँ से निकल गए किसी तरह जान बचाकर। और उनके मित्र जो थे वो एग्जाम से कुछ देर पहले निकल गए थे। हर्षराज जो थे वो पहले निकल गए, बाकी स्टूडेंट उनके साथ पढ़ने वाले लोग वो अंदर एग्जाम दे रहे थे। वो लोग जो अब एग्जाम देकर निकले तो वही लोग इनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आयशा के छात्र संगठन जो उसमें वो पटना विश्वविद्यालय के इकाई के उपाध्यक्ष थे चंदन यादव, जो वामपंथ का पुराना इतिहास रहा है कि वो रक्त रंजित, वामपंथ का पुराना इतिहास रहा है कि रक्त रंजित के ऊपर वो राजनीति करते हैं। आप जहां भी देखेंगे, चाहे वो केरल हो, वो बिहार हो, झारखंड हो, जहां भी हो, या फिर पश्चिम बंगाल हो, जहां भी हो, ये वामपंथ के गुंडों के द्वारा प्रत्येक कैंपस में खूनी संघर्ष का माहौल बनाया जाता है और छात्रों में भय का एक माहौल पैदा करता है, जिससे कि वहाँ पे छात्र जो पढ़ने के लिए कैंपस में आते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ऐसा उनकी छात्र राजनीति होती है। तो छात्र राजनीति के रंजिश में एक होनहार छात्र हर्षराज की हत्या हो जाती है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे संगठनों पर बैन कर दिया जाए और जो अभी पकड़ाया गया है उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ताकि पूरे कैंपस से, ये पटना विश्वविद्यालय के कैंपस से पूरे भारत में ये मैसेज जाए कि ऐसे दुरंत अपराधी को तुरंत से तुरंत बिहार पुलिस और बिहार की सरकार ने सजा दिया, जो कि आने वाले समय में ऐसा कोई इस तरह का घटना करने का प्रयास ना करे। पटना यूनिवर्सिटी, यहीं से लालू यादव भी निकले, यहीं से नीतीश कुमार भी निकले, और अब वही पटना यूनिवर्सिटी में इस तरह के असामाजिक तत्व जो हैं वो आकर गुंडाई करते हैं। कुछ छात्राएं भी हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? सेजल प्रिया। किस तरीके से देख रही हैं, एक हर्षराज की निर्मम हत्या कर दी गई, आप लड़की हैं, अब आपको सेफ महसूस होगा कॉलेज जाने में? नहीं, हमको सेफ महसूस नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस घटने पे? इस घटना पे यही कहना चाहेंगे कि कॉलेज कैंपस में ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको लेकर के सरकार को और कॉलेज को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छात्र सुरक्षित महसूस कर सकें। और बस। आपका क्या नाम? जी, साक्षी। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे भाई थे और मतलब काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे।
आइदर गर्ल्स हो या बॉयज हो, सबके लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। और आज उन्हीं के साथ ऐसी घटना हो जाती है हमारे पटना विश्वविद्यालय में, जो बहुत शर्मनाक बात है। पटना विश्वविद्यालय को बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह के अपराध क्यों हो रहे हैं। बिहार की बेटियां भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। अब हम लोग जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक कॉलेज नहीं जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कॉलेज नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहाँ पे और भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद हैं, इन सभी से ही बातचीत करेंगे। हाँ, इधर आ जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य राज नाम हुआ। अच्छा, हर्ष राज का जो निर्मम हत्या हुआ, इसमें मुख्य वजह क्या, आप लोग क्या बताना चाहेंगे? क्या वजह हुआ कि एक छात्र हम्म। अपने जीवन में मतलब छात्र जीवन में जो अपने मतलब कोई भी कार्य के लिए वो सबसे बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था। मतलब वो किसी भी कार्य हो उसमें वो मन साझा करता था, मतलब एक प्रति से राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा रहता था। यही कारण उसका हत्या कर दी गया। क्योंकि कुछ समय पहले डांडिया नाइट में एक प्रोग्राम आयोजन कराया था, मिलन ग्राउंड में प्रोग्राम आयोजन कराया था। उसमें आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव होने वाले, उसमें अच्छे अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था। इसी काम में करने के करता वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था। इसीलिए जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्याशी होते हैं, जो किसी अगले संगठन का होते हैं, वो उनको दबाने के लिए उनका निर्मम हत्या कर दिया गया। कहीं ना कहीं डांडिया वाला जो मैटर है ना, ये सब जगह से यही बात निकल कर आ रही है कि डांडिया का आयोजन किया गया था, जिसके बाद से इस तरीके का घटना को जो है अंजाम दिया गया है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? रोशन शर्मा। क्या कुछ कहना चाहिएगा? मुख्य वजह जो है, लोग कई एक तरह का बात कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहिएगा? बाकी कुछ कारणों पे नहीं जाना है। सबसे बड़ा विषय ये है कि ये बिहार के सबसे नाम प्राचीन पटना विश्वविद्यालय है। पूरे बिहार में केंद्र का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। लोग बिहार के दूसरे स्टेट से भी गांव-गांव से पटना विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आते हैं। और जो कल हुआ है, ये पटना विश्वविद्यालय को पूरे देश में कलंकित किया है। तो उसके लिए सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय को अपने प्रशासन से, अपने आप से सवाल करना होगा। पटना विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल का तो तत्कालीन नोटिस जारी करके उनसे इस्तीफा लेना पड़ेगा। पटना विश्वविद्यालय के वीसी इसके पूर्ण रूप से भी जिम्मेदार हैं। और बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका तो जल्द से जल्द उनको बीएन कॉलेज से बर्खास्त करना होगा। डीएसडब्ल्यू को आप देख लीजिए, प्रॉक्टर को देख लीजिए। ये पूर्व से ही पटना विश्वविद्यालय में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। सभी को या तो लिपापोती करके उसको नॉर्मल ढंग से खारिज कर दिया गया है। तभी आज इतना बड़ा घटना घटा है, जिसको ढांकते ढांकते पटना विश्वविद्यालय अपनी पूरी चादर खत्म कर लेगी, लेकिन यह कलंक नहीं मिटेगा। ये ऐसा कलंक है। तो उसके लिए महामहिम को तुरंत वीसी को, डीन को, प्रॉक्टर को, कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त करना होगा। और आगे से कोई हर्ष न हो, आगे से पटना विश्वविद्यालय में इस तरह से दरिंदगी से किसी का हत्या न किया जाए। किसी छात्र का कैरियर छोड़िए, जीवन ही ले लिया जा रहा है। ये हर्ष दोबारा कोई हर्ष न बने पटना विश्वविद्यालय में। उसके लिए पटना प्रशासन, राज्यपाल और पटना विश्वविद्यालय को तय करना होगा कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, आइए ना, सभी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मयंक कुमार। मयंक जी, इधर आ जाइए थोड़ा सा। जिस यूनिवर्सिटी को शिक्षा के नाम से ट्विटर पे ट्रेंड होना चाहिए था, शिक्षा के कारण से ट्विटर पे ट्रेंड होना चाहिए था, वो पटना यूनिवर्सिटी जो है ना, वो क्राइम की वजह से ट्विटर पे कल ट्रेंडिंग में चला है। क्या कहिएगा इस मामले पे? ये यहाँ पटना विश्वविद्यालय में ऐसी घटना बराबरी होती है, लेकिन कल जो घटना हुई है वो काफ़ी हद से ज़्यादा दरिंदगी से भरी हुई है। क्योंकि किसी भी छात्र के ऐसे निर्ममता से हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे किसी बात की मनमुटाव हो, झगड़ा हो, तो उस बात को बैठ के भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन इस तरह किसी की हत्या नहीं कर देनी चाहिए। वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, वो भी अपने घर के इकलौते चिराग थे। उनके घर का चिराग तो बुझ गया, उनके माँ बाप पर क्या बीतेगा, उनके बहन पर क्या बीतेगी, इस बात को उन लोगों को सोचना चाहिए। और यहाँ पटना विश्वविद्यालय के वीसी, प्रोडक्टर, डीएसडब्ल्यू लोग को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और लॉ कॉलेज कैंपस के अंदर ये घटना होती है, इसलिए तो सबसे पटना विश्वविद्यालय के लिए सबसे शर्मनाक की बात है कि कैंपस के अंदर किसी की हत्या हो जाती है, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाता है। और 40 मिनट बाद उस छात्र को, भाई हर्ष को, अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पीएमसीएच के डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। आइएगा इधर।
क्या नाम हुआ भैया? जी रवि रंजन कुमार। भैया मुख्य वजह क्या है इस घटना के पीछे का? कहीं न कहीं पटना विश्वविद्यालय में हमेशा छात्र के साथ कहीं न कहीं गुंडागर्दी होते रहता है। आप देखते होंगे कि पटना विश्वविद्यालय में मतलब कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, अभी का जो दौर चल रहा है पटना विश्वविद्यालय का, हमेशा पटना कॉलेज से लेकर बीएन कॉलेज, आपको मगध महिला छोड़ दीजिए, मगध महिला तो छात्राएं को मतलब कि जो भी है, जो जिस कैंपस में अंदर में छात्रावास है, काफ़ी गुंडागर्दी चलता है इन लोग का, और कैंपस में जो बाहर के छात्र आते हैं पढ़ने के लिए उन पर अत्याचार किया जाता है। अच्छा बताइए, आप सीनियर हैं यहाँ से, तो क्या आगे से कोई स्टूडेंट, आगे से कोई गांव के गार्जियन चाहेंगे कि मेरा बचवा जो है पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले? नहीं जी, जिस तरह से अभी माहौल है, देखिए इस जो 2024 चल रहा है, नहीं 2024 चल रहा है, आपको बता देते हैं इस साल भी पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए लोग अप्लाई किए हैं। उम्मीद हमको जहाँ तक क्या है कि इस बार हमेशा ऐसे 70% स्टूडेंट आते थे, लेकिन इस बार हमको लगता है 30% भी नहीं स्टूडेंट लेंगे। जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्यों अपना बच्चे को भेजेंगे जहाँ सुरक्षित बच्चे नहीं, वहाँ पे अपने बेटी को क्यों भेजेंगे पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए? कहीं और भी विश्वविद्यालय भेज सकते हैं। जिस तरह का माहौल है पटना विश्वविद्यालय का, हमेशा देखिए गुंडागर्दी होते रहता। प्रशासन का काम है कि हमेशा सुरक्षा। अब एग्जाम चल रहा था, आपको कम से कम एक गाड़ी 6 से 10 पुलिस वहाँ पे सुरक्षा देना चाहिए था कहीं न कहीं। तो एग्जाम जब खत्म हो गया, उसके बाद छात्र मतलब हर्ष की वहाँ पे पीट कर बुरी तरह से मारा गया, उसके बाद भी प्रशासन 1 घंटे के बाद पहुंची है। आपको हम बता देते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को हर्ष पिटा से जब देखा 10 से 12 लड़के आ रहे थे, तो हर्ष वो प्रिंसिपल चैम्बर में अंदर जाने लगा। प्रिंसिपल से बोला कि हम पे कुछ लोग हत्या करने के लिए आए हैं, तो वो बोले यहाँ पे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है पटना विश्वविद्यालय में। प्रिंसिपल लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ये बात बोले कि तुम चले जाओ, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ का एग्जाम चल रहा था, 20 मिनट पहले भी हर्ष निकला था वहाँ से, तो वहाँ तो एग्जाम गार्डिंग में भी ड्यूटी में थे। इतना देख रहे हैं आप, वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से मारा गया, इतना आवाज आ रहा है। आखिर वही कैंपस में वहीं से एग्जाम दे के निकला, वहाँ पे वो छात्र को अभी तक पिटाई हो रहा है, और वहाँ का प्रिंसिपल, कॉलेज के जितने भी स्टाफ थे या जो भी कॉलेज का मतलब कि जितने भी दर्शक बने हुए रहे, कुछ आवाज तक नहीं निकाले। और उसके बाद VC से लेकर प्रोक्टर, DSW जो भी है यूनिवर्सिटी के, अभी तक उनका कुछ बयान इस पे नहीं आया। सिर्फ क्या किया जाता है कि हॉस्टल को बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। छात्र को एक छात्र करता है, पूरा हॉस्टल बदनाम हो जाता है, पूरा जाति बदनाम किया जाता है। इस तरह का पूरा जाति को बदनाम किया जाता है, छात्रावास को बदनाम किया जाता है। और अपराधी को पकड़िए, जिस तरह का छात्र विश्वविद्यालय में अपराधी है उसको मुख्य रूप से पकड़िए, ध्यान दीजिए, तो इस तरह की घटना नहीं होगी। हमेशा आप पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग का यही मांग है कि हमेशा हर बार हर एक कॉलेज में सुरक्षा चाहिए, जिससे ताकि छात्र लोग सुरक्षित रहें और छात्राएं भी लोग भी सुरक्षित रहें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिंकल यादव हुआ। रिंकल यादव जी। रिंकल यादव पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं। मेरा अभी एन कॉलेज से पढ़ाई चल रहा। मैं तो ये घटना सुन के बहुत ही स्तब्ध रहा। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या पटना विश्वविद्यालय में नफरत की पढ़ाई हो रही है। मुझे ये सोचने पर हम मजबूर हो गए हैं, क्या यहाँ बच्चे नफरत सिखाया जा रहा है? विश्वविद्यालय को क्या माना जाता है? विश्वविद्यालय का जो मंदिर है, शिक्षा का मंदिर, क्या इस शिक्षा के मंदिर में नफरत की पढ़ाई, नफरत के बीज बोई जा रही है विद्यार्थी के बीच में? यहाँ तो विद्यार्थी आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? और शिक्षक के कान में जो भी नहीं रेंग रहे हैं इस बात, और इससे ज्यादा हम क्या बोले? तो बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर, पटना के प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कल भी हम थे, कल भी प्रशासन हम लोग प्रोटेस्ट में आए थे हर्ष के सम्मान में। हम सोचे प्रशासन हम लोग के सहयोग करने आए, लेकिन जब प्रशासन का जो उग्र रवैया देखें, आप कल का वीडियो भी मेरा देखे होंगे, उसमें प्रशासन चारों तरफ से घेर के 100 के भीड़ में प्रशासन थे, हम अकेले थे, हमको अकेले घेर के प्रशासन ने बुरी तरह से पीटे हैं। आपको पीटा गया प्रोटेस्ट करने के? प्रोटेस्ट कर रहे थे हम, ये स्टूडेंट को बदनाम किया गया, बदनाम करके लाठीचार्ज किया गया। उसमें स्टूडेंट को कमजोर करने का जो साजिश था, उसमें कल पटना पुलिस सफल रहे। स्टूडेंट के कमजोर करने के साजिश में पटना पुलिस सफल रहा। मैं यही कहूँगा, पटना पुलिस जो है वो छात्रों को दबाने के लिए सफल रहे, ऐसा यहाँ के स्टूडेंट का कहना है। पूर्ववर्ती छात्र हैं वहाँ के। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा उन मुख्य दर्शकों से जो कि पटना लॉ कॉलेज में मौजूद थे। एक 5 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है और एक 3 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है।
जो लोग मूक दर्शक बन के हर्ष राज की हत्या का तमाशा देख रहे थे, वो लोग जो वीडियो बना रहे थे, उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि 112 नंबर को डायल करें। हालांकि 112 नंबर का जो है वो रिस्पांस बहुत ही बेहतर रहा है। डायल कीजिए और 20 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच जाती है। लेकिन जो लोग उनका वीडियो कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, उन्होंने 112 पे कॉल क्यों नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सवाल बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठती है कि आप 40 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुँचते हैं। बाकी आप इस घटना के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।